खबर सुपौल से है, जहां किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत राजपुर पंचायत के वार्ड नंबर 10 स्थित बेला टेढ़ा गांव में गुरुवार को भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना हो गई, जिसमें एक 32 वर्षीय महिला घायल हो गई, जिसका शुक्रवार को इलाज के दौरान देहांत हो गया। इस दौरान जैसे ही महिला की मौत की खबर उसके परिजनों को मिली तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। मौत की जानकारी मिलते ही मृतका के घर पहुंची पुलिस को भी आक्रोशित ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों के अनुसार गुरुवार को बेला टेढ़ा गांव निवासी 32 वर्षीय मृतका तरन्नुम प्रवीण और पड़ोसी मोहम्मद एहसान, मोहम्मद दिलशार, इसरत प्रवीण सहित अन्य लोगों के बीच विवादित जमीन में लगे पेड़ को काटने को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें तरन्नुम प्रवीण के सिर में गंभीर चोट लग गई थी। आनन फानन में उपचार के लिए उसे सुपौल के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। हम ओकरा कौन कसूर कर लिए, हमरा मार लगा। आज 4टा बच्चा के हम कौन कमाई कर के दिए, ना हमरा बेटा है कमावे वाला, ना घर वाला है कमावे वाला, हम कौन उपाय से करबे। किससे मारपीट की हुआ था क्या? हाँ, किससे मारपीट? पड़ोसी से। किस बात को लेकर? किस बात है? गाछ है ना, गाछ के हमको लेकर दी पत्ता पांगले, हमरा कपड़ा लत्ता खिरा ले से कपड़ा लत्ता पिलुआ बजदा के करती पांगले। इतने बात के चलते एकदम गाड़ी दे के शुरू कर लगा, हम गाड़ी देवे लगले, लाठी ठेंगा सच के लागे छत पर से घींच के हमरा बच्चा के मार मुंगरी से पिरिया से थवा कर देलके। अच्छा, मारपीट जब हुई तो आप लोग थाना भी गए क्या? हाँ, हम थाना गेलिए। थाना से क्या आश्वासन? थाना के कहलिए, रिपोर्ट लिखलिए, हर चीज करिए, ओकरा कल के जा हम आ रहल। आवेदन? हाँ, आवेदन दिलिए। तो पुलिस आया था? आवेदन नहीं आया है। पुलिस आया था क्या? नहीं आया अभी तक। पुलिस नहीं आया? नहीं आया है। आज जो है जिसका मृत्यु हुआ वो कौन है आप? बेटी हो बाबू। कितने बच्चे हैं? ये 6 बच्चा है ओकरा, 6 गो बच्चा है। ये सामने बच्चा एकदम कौन उपाय से हम खिलेबे? हम चीनी परसेंट लोग हैं, ये हम कहाँ से लेबे कमा के? मृत्यु जिसका हुआ है उनके पति कहाँ रहते हैं? पति है ना? पति बाहर में है, 10-15 दिन बाहर भेज दिया ओकरा। कौन सी जगह है? वो लेबर मिस्त्री में। सुपौल से सीनियर संवाददाता पंकज की रिपोर्ट। खबर बदनावर से है, जहां एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंचने से एक एक्सीडेंट के दौरान एक घायल की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर समय पर एम्बुलेंस के नहीं पहुंचने के कारण घायल की मौत के मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर राजपूत करणी सेना की महिला इकाई ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम मेघा पवार को ज्ञापन सौंपा। पेटलावद मार्ग पर तिरुपति जिनिंग फैक्ट्री के पास बुधवार रात हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि एक युवक घायल हो गया था। घटना के समय मुकेश गोवर्धन सिंह दांगी की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि प्रहलाद सिंह पद्म सिंह निवासी की दुधवाल तथा महेंद्र सिंह जुझार सिंह निवासी कनवासा घायल हो गए थे। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने घायलों को कार से निकाला। 108 पर संपर्क कर घटना की जानकारी मिलने के बाद भी करीब 1 घंटे तक घटनास्थल पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची। ऐसे में तुरंत उपचार नहीं मिलने के कारण घायल प्रहलाद सिंह की मौत हो गई थी। माननीय एसडीएम मैडम से मिली और मैंने उनको ज्ञापन सौंपा है। बेसिकली हम सब करणी सेना परिवार और सर्व समाज के लोग मिलकर गए थे और ये ज्ञापन था जो भी आपको पता है 8 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था पेटलावद रोड पे, जहाँ पे कि 2 व्यक्तियों की असामयिक मृत्यु हो गई क्योंकि उनको मेडिकल जो सुविधा थी वो समय पे नहीं मिल पाई और 108 एम्बुलेंस को बुलाया गया, पर दुखद रहा कि एम्बुलेंस नहीं पहुंची और जो एक व्यक्ति प्रहलाद सिंह जी जिनकी मृत्यु बाद में हुई उनको ज़रूर बचाया जा सकता था अगर उनको चिकित्सा और मेडिकल हेल्प सही समय पे मिल जाती। तो इसके खिलाफ और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने के लिए हम लोग मिले एसडीएम महोदय से और उनको निवेदन किया कि इस तरह की जो सरकार की तरफ से मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं उनको तो कम से कम सही रूप से आम जनता तक पहुंचाया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया जाए कि भविष्य में कम से कम किसी भी घर का चिराग असमय ना बुझ जाए। बदनावर से सीनियर संवाददाता महेश पाटीदार की रिपोर्ट। यूपी के बलिया जिले में पहली बार इंडोस्कोपी जांच की सुविधा शुरू हो गई है। इस सुविधा से अब पेट से संबंधित सभी रोगों की पहचान की जा सकेगी। अब पेट व गैस आदि रोगों के सम्यक निदान के लिए जनपद में प्रथम बार माया हॉस्पिटल परिखरा तिखमपुर में इंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी जांच की सुविधा प्रारंभ हो गई है। इसी क्रम में विगत दिनों हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर RN राय को मुंबई में इंडोस्कोपी का प्रशिक्षण दिया गया है। डॉक्टर राय पाटकर से उन्होंने इंडोस्कोपी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अपना एक नाम और परिचय बता दें।
मेरा नाम डॉक्टर आर्यन राय है। मैं माया हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ। सर, कौन सा उपकरण आप लाए हैं और क्या उसकी खासियत है? ये एंडोस्कोपी जो है का ओलिम्पस का उपकरण है, जिससे एंडोस्कोपी जांच पेट और गैस संबंधी जांच होती है। पेट की विभिन्न बीमारियों की जांच की जाती है। और एक कोलोनोस्कोपी जांच है, जिससे आंत और बवासीर इत्यादि जो है गुदा रोग के जो भी बीमारियां हैं उनकी जांच की जाती है। और प्लस जो है आंत संबंधी जो कैंसर इत्यादि हैं बीमारियां, इन सब की जांच की जाती है। सर, आमतौर पे देखा जाता है कि जो भी नॉर्मल जो पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उससे लोग अल्ट्रासाउंड कराकर और 80 से 90% वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं कि हमारी बीमारी जो है पकड़ी गई और हम अब ठीक हो जाएंगे। लेकिन अल्ट्रासाउंड और स्कोनोपी में क्या अंतर है दोनों में? एंडोस्कोपी जांच जो है पेट के भीतर जो है, जैसे कि बीमारियां कैंसर इत्यादि होती हैं, या पेट के भीतर जो कुछ परेशानी पैदा हो रही है जिसको अल्ट्रासाउंड जांच के द्वारा सामान्य रूप से पकड़ा नहीं जा सकता है, उस तरह की तकलीफों में विशेष कारगर है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बरेली से है, जहां बहेड़ी पुलिस के मुताबिक बहेड़ी थाना क्षेत्र के आखा गांव में बीते रोज मिले गौवंशीय अवशेषों के मामले में पुलिस की जांच में घटना को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों में से एक आरोपी मंजूर पुत्र जहूर निवासी नजरगंज के बताए ठिकाने पर पुलिस गौवध में इस्तेमाल होने वाले हथियार बरामद करने गई थी। पुलिस के मुताबिक इसी बीच बरामद हथियारों में मौजूद लोडेड तमंचे से आरोपी मंजूर ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें सिपाही रविराज घायल हो गए। आरोपी बदमाश ने फायर कर भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए आरोपी मंजूर की टांग पर गोली मारी, जिसकी वजह से वो घायल हो गया और पुलिस ने उसे दबोच लिया। जिसके बाद पुलिस ने घायल सिपाही रविराज और आरोपी मंजूर को लेकर CHC में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने गौकशी के आरोपी मंजूर को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जबकि घायल सिपाही रविराज का CHC बहेड़ी में इलाज चल रहा है। कल दिनांक 9 मार्च 2023 को थाना क्षेत्र बहेड़ी के ग्राम अखा में गौकशी की घटना हुई थी, जिसमें थाने पर गौकशी का सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी संदर्भ में आज घटना का सफल अनावरण करते हुए थाना बहेड़ी के द्वारा 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इन्हीं में से एक अभियुक्त मंजूर अहमद, जो नजरगंज बहेड़ी का रहने वाला है, उसके द्वारा गौकशी के उपकरण बताने के लिए पुलिस पार्टी को ले गया और जहां पर उसने पहले से एक लोडेड तमंचा छुपा रखा था, उससे पुलिस पार्टी पर उसने फायर किया, जिसमें एक सिपाही के हाथ में गोली लगी है। पुलिस पार्टी ने भी जवाबी फायरिंग की और उसमें उसके पैर में गोली लगी है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित कराई जा रही है। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। समस्तीपुर के दल सिंह सराय थाना क्षेत्र के विद्यापति नगर दल सिंह सराय मुख्य सड़क मार्ग स्थित लोन डिफॉल्टर मधेपुर गांव जय हनुमान कोल्ड स्टोर पर नीलामी के बाद बैंक कर्मियों द्वारा क्रेता को दखल कब्जा कराने के दौरान 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस दौरान दोनों ओर से 1 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए। वहीं बैंक कर्मी के 4 पहिया वाहन को भी उपद्रवियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। प्रॉपर्टी हैंड ओवर करने गए थे पोजीशन को, और वहाँ पे जो बोरोवर था जिसने बैंक का लोन एंट्री कर दिया था और पैसा भी जमा नहीं किया था, वो सामने आकर के मारपीट और धमकी देने लगा। बहुत तोड़फोड़ हुआ और पत्थरबाजी की गई, फायरिंग भी हुई है बैक साइड से। हमारी गाड़ी ये भारत सरकार की गाड़ी है, इस पे इस तरह का अटैक हुआ, आप देख सकते हैं, और पूरा तोड़फोड़ हुआ है। कितने लोन का डिफॉल्टर था वो करीब 7.5 करोड़ का लोन का डिफॉल्टर था। वो नीलाम हो चुकी थी, आपको मतलब सरफेसी एक्ट के तहत उसको करवा रहा था। प्रॉपर्टी की नीलामी हो चुकी थी और किसी ने जो भी परचेज किया था उसको बैंक ने बेच दिया था ऑलरेडी। अच्छा, वो उन लोगों का क्या नाम है, किनका था कोल्ड स्टोर? वो जय हनुमान कोल्ड स्टोर था, कंपनी थी, तो कंपनी किसी एक का नहीं रहता है ना, उसके डायरेक्टर रहते हैं। कितने लोग जख्मी हुए हैं इस घटना में? इसमें जख्मी का तो पता नहीं है, लेकिन चोटें आई हैं। जैसे हमारे बैंक का भी एक ऑफिसर है, उनको भी चोट आई है हल्की फुल्की। लेकिन सबसे बड़ा था हम लोग किस तरह से बच के वहाँ से निकले। जिस तरह से आप गाड़ी का हालत देख रहे हैं। कुछ लोग फायरिंग की गई है? फायरिंग करीब 2-3 राउंड हुआ है। कुछ लोग सदर अस्पताल में भर्ती हैं, उनका कहना है कि बैंक के कर्मी नहीं थे और सिर्फ जो खरीदार हैं उनके लोग थे और उन्होंने हमला किया और गोली लगी है। खरीदार तो जाएंगे ना, जो खरीदने वाले हैं उन्हीं को तो हैंड ओवर करना है, तो खरीदार नहीं जाएंगे तो बैंक किसको हैंड ओवर करेगा? अच्छा, पुलिस थी कि नहीं आपके साथ? पुलिस नहीं थी शुरू में। हम लोगों ने जब इस तरह की दुर्घटना हुई
और इसके बाद हम लोगों ने थाना इंचार्ज को और एसपी साहब को भी हमने कॉल करने की कोशिश की। थाना इंचार्ज आए, बाद में लेट आए, लेकिन थाना इंचार्ज के आने के बाद और माहौल वहाँ पे बिगड़ गया। क्या हुआ पूरा घटना बताइएगा। घटना यही है, जो हम लोग जेडीएम कंपनी के स्टाफ हैं जी, बैंक के द्वारा हम लोगों को जय हनुमान कोल्ड स्टोरेज हमारे जनरेटर के साथ हमको दिया गया। एक बार और गए थे तो मारपीट हुआ, हल्ला गुल्ला हुआ, तो उस बार हम लोग 3 दिन का समय लिया हम लोग अगला, तो हम लोग उसको छोड़ दिए। अब बैंक कह रहा है कि आप आपका अपना संपत्ति है जाके लीजिए। बैंक भी गया वहाँ, बैंक के जीएम मैनेजर सब थे। कौन सा बैंक है? कैनरा बैंक लखीमपुर। तो बैंक के स्टाफ के साथ ही बहुत बदतमीजी हो रहा था। हम लोग वहीं खड़ा थे, एकाएक उसका अजीत कुमार जो है सो एकाएक लाठी और ईंटा चलाने लगा। उसमें हमारे डायरेक्टर को लग गया, उन्हीं को बचाने के चक्कर में हम लोगों का ऐसा हाल हुआ। इससे पहले भी वहाँ पे इससे पहले वो एक बार और आग लगाने का प्रयास किया था, तो उस दिन 3 दिन का समय उसको दिया गया। उसके बाद 3 दिन के बाद लगभग हम लोग 25 दिन के बाद गए हैं। जब बैंक हम लोग को कह दिया कि आपकी संपत्ति है जाके लीजिए, तो हम लोग गए। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? घायल तो 5-7 से ऊपर हैं, छोटा मोटा बहुत चोट है, लेकिन 3-4 लोगों को बहुत ज़्यादा चोट है। तो अनुमंडल अस्पताल में कितने? 2 लोग आए हैं। हाँ, अनुमंडल अस्पताल में भी हम लोग 2 आदमी आए। कौन से कंपनी का स्टाफ है? जेडीएम इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम है नवीन कुमार चौधरी। हमारा घर क्यों। समस्तीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।